नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे संस्कृति में जननी जन्मभूमि कहा जाता है। तो सर, उसी जननी को या जन्मभूमि को सुधारने के लिए लोग विकास कर रहे हैं और वो विकास कर रहे हैं पर्यावरण काट कर। तो आप सर बता सकते हैं कि पर्यावरण और विकास ये दोनों साथ साथ कैसे चले? नहीं, इसका सीधा सूत्र है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण कहती है। इसका पूरा सूत्र बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट है। आप जब एक तरफ कोई चीज खराब करते हैं तो दूसरी तरफ आप ही निर्माण करते हैं। आप ही निर्माण करता है, आप ही संहारक हैं और आप ही विनाश करता है। आपको तीनों ही स्वरूप अपने ही अंदर रखने पड़ेंगे। आप जब एक तरफ चीजें गड़बड़ कर रहे हो तो आप देखिए, आजकल अच्छी बात यह होगी कि अमीरों को और अब फार्म हाउस की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा है। ये उसी तरफ का एक अच्छा प्रकल्प और विकल्प है। आजकल धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ रुझान बढ़ा है। अब रुझान तो बढ़ रहा है, आवश्यकता तो बढ़ रही है, आविष्कारों की कमी है। जो बच्चे पढ़ लिख करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद करके अपने घर वालों की अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 20-22 साल बर्बाद करके पढ़ाई करी है, उनको 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी क्यों करनी है? वो कृषि की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या शिक्षित होकर के ये सब काम नहीं किए जा सकते? शिक्षित लोग इसलिए नहीं होते कि काम को छोटा और बड़ा बताएं। शिक्षित लोग इसलिए होते हैं कि छोटे से काम को भी बड़े स्तर पर करके दिखाएं, छोटे से काम को बड़ा कर ले जाएं। इसके लिए लोग शिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ परंपरागत हम भीड़ की तरफ चल पड़ते हैं। हम जो सब कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जिएंगे, जैसे सब रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे। तो मुझे लगता है प्रकृति को समझो, अपनी नियति को समझो, अपनी प्रकृति और सिस्टम के आधार पर चलो। आजकल देखिए कितना बढ़िया शोध और रिसर्च हुआ है कि आप अपनी छोटी सी छत पर खूब सारी सब्जियां, खूब सारे फल फ्रूट्स लगा सकते हो। करना ही चाहिए। अनावश्यक हर हाथ में 50,000 लाख रुपए का मोबाइल तो लोग रख लेंगे, जिससे अमृत टपकेगा रोज। लेकिन 10-20-25,000 रुपए लगा करके ऐसा बगीचा नहीं लगाएंगे घर में जिससे सब अच्छा खा सकें, ऑर्गेनिक फूड ले सकें। आविष्कारों पर फोकस करना है, लोगों को जागृत करना है। कम से कम हम लोग ये संकल्प ले लें कि हम खुद भी और अपने जानने वालों को, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, प्रेमी प्रेमिका मतलब कौन? हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, हमारे मामा मामी, हमारी नानी नाना, तमाम रिश्तेदार हैं, वो सब प्रेमी हैं हमारे, हम उनके प्रेमी हैं। इनको सबको जगाएंगे, यही ही करना, ऐसा ही करना है, इसी से मदद करेंगे। अगली बार रक्षाबंधन में दीदी को कुछ पैसे दे पाए चाहे नहीं दे पाए, उनके गार्डन की कोई व्यवस्था करके आएंगे, उनकी बालकनी में 2-3 फलों की और सब्जियों की व्यवस्था करके आएंगे। हो सकता आदत पड़ जाए, हो सकता वो जाग जाए, उसके बाद आप एक लगा के आओगे, वो 20 लगाए मिलेंगे अगले बार। तो हम सब खुद जागे, लोगों को जगाएं, ये हमारा पहला निजी धर्म है। प्रकृति, सृष्टि और परमात्मा की रक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षताः, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, प्रकृति की रक्षा आप करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी।